हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 19.2 यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में हम लोग चल रहे हैं क्लास 12 के 19.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो तक 20 तक हम लोग कर चुके हैं और जानते हैं कि ये कोई पर्सनलाइज्ड वीडियोज़ और चैनल्स नहीं हैं, ये चैनल्स आपका है, तो हम सभी लोगों का ये चैनल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस क्लास को हम जहाँ पे ड्रॉप करेंगे जिस वीडियो में, तो उसकी अगले वाले वीडियो में वहीं से हम फिर स्टार्ट करेंगे। ये अलग बात है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर जो क्वेश्चंस आ रहा है वो क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं, बहुत बढ़िया है। हमको बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली कहता है कि हम ये काम कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस बना चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं, बड़ा प्राउड फील होता है हमको। लेकिन अब उसके साथ साथ आपको कहेंगे कि आपने हमारे जो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस है उसको बना लिए, तो वहीं तक स्टडी नहीं है। आप अदर बुक्स अगर रखें हैं, रेफरेंस नहीं रखें हैं, तो अपने दोस्तों से शेयर करके आप लोग ले सकते हैं एक दूसरे का बुक्स, और दूसरे बुक से भी कीजिए, और उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हमें भेजिए। आप केवल कैसे सीना पे ना डिपेंडेंट रहें, अदर बुक से भी करें, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस बहुत सारा करना है। बस एक ही काम करना है कि हम लोगों का ग्रोथ जो है ना बहुत थोड़ा अच्छा नहीं, ग्रोथ को बढ़ाइए, अपने दोस्तों में वितरित कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और अपना नंबर्स हमें प्रोवाइड करवाइए। नंबर्स मीन्स व्हाट्सअप नंबर, जिस पे हम लिंक भेजकर आपको मीट से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या करें, उस डाउट्स है उसको क्लियर कर सकें। और ऐसा हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे यदि आप क्रिएटिव होकर हमारे साथ जुड़ते हैं तो। और गारंटी तो हम 100% ले लेते हैं कि आप सक्सेस हो जाएंगे यदि हमारे साथ आप कंटिन्यूअस जुड़े और हमें ग्रोथ करें, अपना ग्रोथ करवाएं। क्योंकि यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, केवल एजुकेशन, केवल एजुकेशन और केवल एजुकेशन। और यही चीज़ जो है आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगी। अगर बहुत बढ़िया वीडियो है, कंटेंट हमारा है, तो आपको क्या मिला उसमें? उस क्वेश्चंस को सैकड़ों वीडियोज़ पे है, आप अच्छे से अच्छे कंटेंट्स क्वालिटी के साथ उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य तो ये नहीं है, हमारा वीडियो क्वालिटी कैसा है हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। रही बात कि कई बार ऐसा होता है, कंप्लेन आया कि जो हम लिख रहे हैं वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारे साथ जुड़िएगा तो हमारी आवाज़ तो सुन रहे हैं, अपनी कॉपी पेन रखिए, उसी वक्त जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है आप करते चलिए, उसको आपके कॉपी पे ऐसे ही आ जाएगा। अगर इसके बावजूद भी किसी में नहीं समझ में आया, नहीं लिख पाए, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी नहीं आए वो हमारे पास सेंड कीजिए, उसका हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर आएगा, शेयर कर देंगे हम आपके साथ। क्योंकि इसके बावजूद भी आपको जब हमारे साथ जुड़िएगा ना, तो YouTube के साथ साथ YouTube के सारे वीडियो और कंटेंट, आंसर्स और सारे नोट्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है उस पर मिलेगा। तो आप नंबर हमको प्रोवाइड करवाइएगा तभी हम आप उसमें जोड़ पाएंगे, और नहीं आपने अगर अभी सब डाउनलोड किया है टेलीग्राम तो डाउनलोड कर लीजिए, और नंबर हमको आप प्रोवाइड करवाइए, उसमें लिंक में देंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि मैंने जब कहा कि ये आपका चैनल है और आपके अनुसार चलेगा, तो आपके क्लास ये चल रहा है, तो नेचुरली जो आप कितना सीखे हैं उसका टेस्ट भी होना चाहिए ना, तो वो हम टेस्ट करेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चंस आएगा और वो क्वेश्चंस कुछ मिनटों में आपके पास रहेगा, उतनी देर में आपको कर लेना है। तो स्पीड प्लस नॉलेज आपको हम देंगे, लेकिन कब देंगे आपके लिए हम पूरी समर्पित कब होगा, जब आप हमारे लिए होइएगा। पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो जानते हैं ना, न्यूटन्स का लॉ तो पढ़े हैं। कितना भी हम मेहनत करें, मैं भी इंसान हूँ, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या होगा, हमारे मन जो है वो खींचने में, हम भी उतने एनर्जेटिक होकर आपके साथ नहीं जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप ही जुड़ना नहीं चाहते हैं तो हम कब तक अकेले चलते रहेंगे? तो इसलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, अपना व्हाट्सएप नंबर और ये टेलीग्राम से डाउनलोड्स करके हमारा नंबर प्रोवाइड करवाइए, हम आपको टेलीग्राम से जोड़ते हैं। वहाँ आपका हर
टर्म्स होगा। जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसका टेस्ट हमको लेना होगा, टेलीग्राम से लेंगे। उसके बाद अदर्स भी हम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। प्लेटफॉर्म्स हमारे पास सारा है, अंतर इतना है कि मेरा ये कोचिंग क्लासेस है, स्टूडियो नहीं है, तो वीडियो थोड़ा सा नहीं आपको क्वालिटी बढ़िया मिल रही होगी, हम ये मानते हैं। तो हमको उससे नहीं मतलब है। हम तो ये भी करते हैं, कई बार जब हमको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा वो जाने लगता है तो स्क्रीन शेयर भी डालते हैं। हमको चेहरा दिखाने से ज़रूरत नहीं है, और नहीं हमको वीडियो अच्छा आए इसकी ज़रूरत है हमको। आप अगर हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, उससे 10, 20, 50 बच्चे भी अगर कुछ सीख गए, कुछ बन गए, वो भी हमको शेयर कीजिए कि हमसे आप क्या सीख लिए, तो हमको प्राउड फील होगा, हमको लगेगा कि हाँ हमने मेहनत किया तो कुछ तो बच्चे उसमें से किए। तो आपको बस उतना ही करना है, पेमेंट्स नहीं जमा करना है। किसी भी तरह के हम कोर्स में आपको ज्वाइन करेंगे उसमें आपको पेमेंट्स नहीं जमा करना है, आप बस हमारे चैनल्स को ग्रोथ कीजिए। फिर हम आप अब चूँकि आदत पड़ गई हमारे बोल रहे, ये हमारा नहीं, आप अपने चैनल्स को ग्रोथ करें और बाकी हर कंटेंट्स, हर तरह के ऐसे भी लोग भी जो आपके आस पड़ोस हो उनको बता दीजिएगा, वो भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं जो अदर सिविल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। उसके कुछ टॉपिक्स जैसे कि मान लीजिए कि मैथ से रिलेटेड जो टॉपिक्स है और कुछ और टिप्स हम दे सकते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग वगैरह उनको हम ट्रिक्स के द्वारा करवा सकते हैं। तो देखिए वो मेरा स्ट्रीम्स क्लासेस में नहीं है, वो स्पेशली चलता है। तो वो संपर्क करेंगे, जैसी उनकी कंडीशंस होगी हम संपर्क करेंगे तो उनसे हम फिर उस पर बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने अपने डेस्टिनेशंस पे, यानी कि हम जो जिसके लिए हैं, हमारे भाषण के लिए आप नहीं जुड़े हुए हैं, अपने क्वेश्चंस के लिए जुड़े हुए हैं। चलिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड्स में हैं। इसके बाद चलेंगे तो अदर मेथड जैसे सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशंस में भी कई तरह के सब्स्टिट्यूशंस है। आपने अगर देखा होगा हमारा कंसेप्ट, तो उसमें देखा होगा सारे कंसेप्ट्स को हमने क्लियर किया है एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन अब हम लोग एक्सरसाइज के साथ उसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, और इसको हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि हम इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेशंस रूल में क्या करें, उनको हम पहले कन्वर्ट्स करें। तो चलिए कन्वर्ट्स करते हैं। तो ये हो जाएगा पहला वाला क्वेश्चंस, 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पीछे बहुत सारे करे हैं, ज़रा पॉज करके आप देख लीजिए, पॉज करके वीडियो भी बना सकते हैं। तो चलिए 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ जो फंक्शन होगा x है तो x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2x का रिलेशन है और 2x x हो जाता है, और प्लस हो तो वही चीज़ कॉस में हो जाता है, cos x²। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx है। और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूशन होता तो हम करते भी नहीं, उसको ले लेते हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके। ये साइन स्क्वायर ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx, और अब हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस dx माइनस dx, क्योंकि tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको हमारा जो इंटीग्रेशंस है रूल्स में आ चुका है। sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं हुआ, tan x/2, लेकिन वो x का होता है, यहाँ x/2 है तो 2 डिवाइड है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2। हालांकि रूल्स है डिवाइड ही करने का, लेकिन मल्टीप्लाइड कैसे हो जाता है, तो ये हमने लिखा tan x/2 बाई 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाता है, इसलिए वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। चलिए अब
यहाँ माइनस है और ए डी एक्स का क्या हो जाता है एक्स। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है इस टर्म्स का। सेकंड वाले का कोई बता सकता है? सेकंड वाले का पॉज करके इसको जरा करने की कोशिश कीजिए, हम करते हैं उसको, फिर वीडियो ऑन करके वेट कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या है कि डायरेक्ट ऐसा 1 प्लस कॉस को तोड़े तो ठीक वो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा 2, बिल्कुल सही है। लेकिन कॉस को क्या करें? कॉस ऐसा नहीं टूटता है, उसके साथ जब तक 1 प्लस या माइनस नहीं होता है तब तक वो नहीं टूटता है। अगर उसको तोड़ने की भी कोशिश करें तो वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उसको तोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों ही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो एक ये हो जाएगा कि इसको वो कॉस है तो ये हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, और अब ये कैंसिल हो गया तो ये टर्म्स हो गया डी एक्स और माइनस यहाँ पे अब हम इसको तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो इसका हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 बाई 2 और 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 और यहाँ सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x बाई 2 और 1 बाई 2 से डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये टर्म्स हो जाएगा x माइनस tan x बाई 2 और देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ा है प्लस c, इंटीग्रेशन है ये और ये प्लस c, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो पहला तो एक ये रहा कि आपका एक ये आया फर्स्ट मेथड्स। दूसरा भी एक मेथड्स है, चलिए उसको करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू क्या है, सॉरी y इज इक्वल टू नहीं, इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस cos x डी एक्स। और जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x को तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस को तोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो सकता है 1 बाई 2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हो जाएंगे tan x स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे
तो ये 1/2 और dx तो हो जाएगा x, और यहाँ पे माइनस है और tan हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx और माइनस dx। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको जब हम अलग से करेंगे तो ये x तो आ चुका है और माइनस इंटीग्रेशन होगा tan x/2 इंटू 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा x dx का। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 2x माइनस 1/2 इंटू tan x/2 इंटू 2, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये मिल गया x, यहीं पे ले लेते हैं, डेट इज इक्वल टू x, यहाँ पे बचा अब माइनस tan x/2 अब प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये दूसरा टाइप्स है जिससे आप कर सकते हैं। ये दूसरा टाइप्स है, या तो इस तरह से तोड़ सकते हैं, या फिर जो इस चीज़ को जानते हैं कि ये 1 प्लस माइनस करके इस तरह से हम उसको बराबर करके कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल जो दोनों में से जो जिसको तरीका आता है उससे वो कर सकता है। और जानना तो हमको सारे ही है कि एक अगर अस्त्र ना हमारा काम करे तो दूसरा कर जाए, तो इसलिए सबकी नॉलेज हमको रखना है। हमें नॉलेज ऐसा बेसिक रखना है कि जिससे कई बार होता है ये कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहता है ना, तो हम फार्मूला भूल भी गए हैं तो हम बना लेते हैं। मतलब वहाँ नहीं बनाते हैं, हम बैक पेज पर जाकर बना लेते हैं कि वो फार्मूला क्या होना चाहिए, और तब हमें सब्स्टिट्यूशंस मिल जाता है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। में क्या दिया हुआ है, sec x प्लस tan x, और इसको कैसे करेंगे। तो इसमें भी कुछ आपको क्या करना है, ऐसे टर्म्स अप्लाइड कर देना है जिससे कि हम सिंपल फॉर्म्स में पहुंच जाएं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। ये है sec x प्लस tan x मल्टीप्लाइड sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाई sec x माइनस tan x। सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कंटेंट जो है अनचेंज्ड रहता है, और अनचेंज्ड रहे ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूशंस या कोई भी एप्लीकेशंस हम कर सकते हैं, उसके लिए हम फ्री है। इससे मिला क्या है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी dx यहाँ था, लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमारा मिल गया है sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x और डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपने तो बहुत सारी चीज़ें याद कर रखी है, अब याद हो गया है, नहीं भी था तो भी, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट में भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किए थे, डिफरेंशियल में कर रहे हैं, अगर इंटीग्रल में कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशियल में वो जो 11th वाला देख रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को भी इंटीग्रेशंस में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे। तो ये टर्म्स जो है ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास यहाँ dx है, और जो टर्म्स बचा वो क्या बचा, ये तो 1 हो गया,
तो इसको सेपरेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। ठीक है, अब उसको इंटीग्रेट कर दो क्योंकि वो इंटीग्रेबल हो चुका है। सेक स्क्वायर का क्या होगा, tan x होगा, माइनस सेक एक्स tan x का क्या होगा, सेक x होगा, और प्लस c क्योंकि ये क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स है। देख लिया, बहुत ईजी है। और ये चीज़ सोचना और समझना, कमेंट्स भी गजब गजब आते हैं। जो मैं मांग रहा हूँ वो मिल नहीं रहा है, और जो नहीं मांग रहा हूँ वो जिससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है उससे हमको कोई। और सबसे बड़ी चीज़ कि कमेंट्स आ रहे हैं तो वो यहाँ से वीडियो से हट के अलग आ रहे हैं, दूसरे वीडियो पर कमेंट्स आते हैं दूसरे वीडियो का, या फिर आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, नाम पता आता लिखा नहीं रहता हो। तो इस तरह के कमेंट मत कीजिए। इसका मतलब यह है कि वो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो लोग पढ़ने के व्यू से नहीं आते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कोई इंटरटेनमेंट। क्लिक हो जाता है आप हमारा भी वीडियो और उस पर उनको जो मर्जी हो कमेंट्स कर देते हैं। तो उन लोगों से हमें कोई भी गिलवा शिका नहीं है, शिकायत गिलवा नहीं है, कोई भी शिकवा गिला नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ कि वो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े और अपना नंबर, नाम, सिटी के साथ व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाएं, जिससे हम उनको आगे के लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा पाएँ। तो ये आशा हम रखेंगे। और कमेंट में आता है कि ये तो इससे क्या होगा, ये थोड़ी ना IIT में आता है। तो भाई पहले IIT पढ़ा दूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं हो। जाते हैं ना बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग तक, मस्ती कर लेते हैं कि चलो वहाँ जाएंगे हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या करते हैं, लौट के आकर रोड पर घूमते हैं, या फिर जिसके पेरेंट्स के पास पैसे है उनका ले जाकर प्राइवेट में ये हल्ला मचा देते हैं पूरे मोहल्ले कि हमारा बेटा IIT कर गया, और ले जाकर कहीं प्राइवेट उसमें नाम लिखा देते हैं। वो 4 साल करके वो भी आ जाता है। यही ना हो रहा है। तो आप बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखिएगा तो आपको, अगर हम IIT के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दे तो आप पास कर दीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। और यही हो रहा है बड़े बड़े कोचिंगों में जाकर। वो लोग IIT लेवल्स के स्टार्ट ही करते हैं और तुम अभी बेसिक नहीं जानते, तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाता है। 2 साल मस्ती करके 5-7 लाख रुपए खर्च करके आ जाते हो और 12th पास करने के लाले पड़े रहते हैं तुमको। तो ये मैं किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, ये अभी हमारे आसपास में चाहे जितने भी जानकार हैं मैं देख रहा हूँ उन लोगों को। तो इसलिए आप किसी पे कमेंट्स मत लीजिए। आप अपने घर में बैठ के और अपने शहर में आप रह के और आप मेहनत कीजिए, और हम स्टम्प पे लिख कर दे सकते हैं कि आप सक्सेस होइएगा। आप उस चीज़ को जानिए, पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए ना आप, अब बेटर तरीके से आप कॉन्सेप्ट जानिए, गारंटी के साथ आप निकलिएगा। वो आप छोड़ दीजिए जो कि बड़े बड़े सिटियों में बड़े बड़े कोचिंगों में जाते हैं और फिर आकर इधर 12th पास करने के लाले पड़े रहते हैं। अगर चीटिंग ना हो, CBSE का सभी लोग शुक्र मनाएं कि आकर पास हो जाते हैं, अन्यथा 12th 95% फेल हो जाएंगे। ये हम दावा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप वो उस तरीके की अगर अपने पास कंसेप्ट नहीं रखिएगा तो 12th भी पास होने के आपके लाले पड़े रहेंगे। चलिए, कमेंट्स नहीं है, नहीं मेरा गुस्सा है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। ये हमारे साथ जो बैठते हैं बच्चे वो देखते हैं, लेकिन जो ट्रुथ है ना उसको बोलने में हमको कोई हिचक नहीं है, चाहे सामने आप बैठे हो चाहे आप वीडियो पे हो। अगर आपने इंटरटेनमेंट किया, एक वीडियोस में मैंने बताया भी है, और वो मेरा कोट नहीं था, हमारे साथ बैठने वाले एक बच्चे का कोट था, और आज वो परिपूर्ण सक्सेस है। यानी कि वो आज के डेट में एडवांस निकाल कर और टॉपरों में नाम था निकाल कर, और वो सक्सेस है। हो सकता है 4 साल 5 साल जो उसका कोर्स है पूरा हो जाने दीजिए, आगे भी उसका नाम आएगा तो आप खुद ही उसका नाम देख लीजिएगा, हम कभी फ्लैश करके बता देंगे कि वो कौन है। चलिए, और वो नहीं गया कहीं पे भी, कई बड़े शहरों में चाहे उसमें, और उसने कोट किया था। क्या कोट किया था इस वीडियो में भी बताते हैं कि 15 साल की मस्ती पूरी लाइफ बेस्ट, 15 साल की मस्ती पूरी लाइफ बेस्ट।
और 15 साल का मेहनत लाइफ में एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट, यानी पूरी लाइफ मस्त। ये उसने कोट किया था। और इत्तेफाक से अभी कैमरा में घुमा नहीं सकता, दीवार पे लगे हुए हैं, किसी दिन वो भी पूरे अपने ये कोचिंग्स का मैं स्क्रिप्ट दिखाऊंगा आपको, उसमें सारे जो जो बच्चे कोर्स किए हैं वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और उसको आप देखिएगा। चलिए यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाइए। वीडियो को पॉज करके आपको बनाना है और हम जो कर रहे हैं उसे मिलाना है। चलिए हम फिर से वही करेंगे, कॉसेक एक्स बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। उसी को इसको भी उसी तरह क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। कॉसेक एक्स बाई कॉसेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, यहाँ कॉट था, यहाँ पे ये ऊपर वाला मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डिवाइडेड बाई, इसी तरह ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाइड करना है, वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, ठीक है, जैसे कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हुआ था। अब इसको सेपरेट कर देंगे क्योंकि नीचे तो 1 हो गया, तो सेपरेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। आप इनको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर का मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स और कॉसेक कॉट का मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये माइनस कॉमन करके कॉट और कॉस प्लस में लिख देंगे, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। ऐसा भी लिखे होंगे तो भी ये हमारा आंसर राइट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और पॉज आप हटाए होंगे तो मिला लिए होंगे, आपने सही बनाया, बहुत प्राउडफुल मोमेंट है वो कि आपने सही बनाया। चलिए ये हो गया। यहाँ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू रूट 2 साइन x प्लस a प्लस b, ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस फंक्शन दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेशंस रिजल्ट्स दिया हुआ है, मतलब कि इंटीग्रेट कर दिया गया, लेकिन उस रिजल्ट्स में कुछ नंबर्स को अल्फ़ाबेट से क्या किया गया है, हाइड कर दिया गया है। उसी हाइड नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो ये दिया गया है इसके नंबर्स के अनुसार, यहाँ जो हाइट दिया हुआ है वो हमें नहीं, इसके नंबर के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx इज इक्वल टू रूट 2 रूट 2
साइन एक्स प्लस ए और प्लस बी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। और नाउ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, ये बाहर है dx, dx इज इक्वल टू क्या होगा। तो पहले इसको हम इंटीग्रेबल फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 को लिख देंगे हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 को लिख दिया। और साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, dx। और इस पे है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे टर्म्स तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, हम लोग अब बहुत कुछ सीख भी गए अगर नहीं भी जानते थे तो। इतने ना, ये मैंने कहा ना कि बेसिक से लेना, तो इतना ना बेसिक से मैं लेता हूँ कि अगर 8 का भी वो फार्मूला हो, 7th का भी हो, 5th का भी फार्मूला हो, जोड़ घटाव गुणा भाग भी हो, वो उसको मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब तक हम लोग फेस टू फेस नहीं आएंगे और एक दूसरे के सारे टर्म्स को हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी कि कौन कितना जानता है, कैसा है, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे साथ इंटेलिजेंट बच्चे भी जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए कि मेहनत तो करते हैं लेकिन किसी वजह से या तो स्कूल्स में नहीं उस तरह का उनको इन्वायरमेंट मिला या खुद ही वो गलत किया होगा, क्योंकि हर बार स्कूल को नहीं डाला जा सकता। स्कूल और कोचिंग्स में जितनी जिसकी क्षमता है वो प्रॉपर देने की कोशिश करता है, हम ही नहीं ले पाते हैं। तो उस तरह के कर लिया हुआ है, फिर भी उनको जब एहसास होता है तो वो बेचारे अपना काम करते हैं, फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो उनके लिए है कि छोटा से छोटा भी अगर टर्म्स हो तो हम बताते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का द होल स्क्वायर और इसका है स्क्वायर रूट dx। तो ये अब बाहर हो जाएगा, तो इसको अब हम लिख सकते हैं cos x dx प्लस साइन x dx। ये बाहर हो गया है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो cos का होता है साइन x और साइन का होता है माइनस कॉस x और हमारे पास c एक टर्म्स होगा। तो रिजल्ट तो हमारा ये आया, लेकिन जो इक्वेशन फर्स्ट हमने बना रखा है उस रिजल्ट्स में √2 भी है और साइन के कुछ टर्म्स है और ये है, इससे तो मैच कर ही नहीं रहा क्योंकि उसमें कॉस तो कहीं है ही नहीं। तो हमें यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 11th में हम लोग पढ़े भी हैं, ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं। अगर हम मान लें कि हम 9th 10th में ट्रिगोमेट्री आप लोगों को ऐसे जनरल बुक से जो पढ़ा होगा उसको 10th में मिला था, तो 10th में तो ये टर्म्स जो हमें अभी करने जा रहे हैं नहीं मिला था, यानी कंपाउंड एंगल्स या कॉम्बिनेशंस ऑफ द एंगल्स रेशियोज नहीं मिला था, यानी सम और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। लेकिन 11th में मिला था, हम लोग किए हुए, तो उसी टर्म्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों में हम क्या करते हैं कि √2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 से कर देते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाइड। तो इसको हम लिख लेंगे कि √2
और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 cos x और -1/√2 sin x। उल्टा हो गया, साइन पहले है cos बाद में। यहाँ पे sin x है और यहाँ पे cos x है और प्लस c। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 हो गया और 1/√2 cos में भी होता है क्या, cos में भी होता है π/4 और साइन में भी होता है π/4, यानी कि 45 डिग्री। तो ये cos π/4 और वो साइन π/4 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √2 sin x cos π/4 माइनस साइन π/4 माइनस साइन π/4 cos x प्लस c। आज जब इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन a cos b माइनस साइन b cos a इज इक्वल टू साइन a माइनस b। तो ये टर्म्स हमारा हो जाएगा √2 साइन x माइनस π/4 और प्लस c। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड था वो है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx, और जो टर्म्स इक्वेशन नंबर सेकंड्स का है उसका भी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 से कंपेयर कर देंगे। तो ये देखो √2 है, √2 है, साइन है, साइन है, x है, x है, और इसके बाद अब हमें नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है वो कंपेरिजन्स में उसके इक्वल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -π/4 और यहाँ b है और यहाँ c है, तो ये c जो हम लेते हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट, और यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। a और b की जो वैल्यू निकालना था ये वैल्यू हो गया, क्योंकि a का वैल्यू तो दिया हुआ है और b जो आया है वो c की जगह पर आया है, और c का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वो जब हमें कंडीशन दिया जाएगा तब उसका वैल्यू निकलेगा। यानी साइन में x की वैल्यू दे दिया जाता तो हम उसको पुट करके उधर और वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, उस तरह से वो निकल जाता है, x और y की वैल्यू दिया रहता तो। और जब तक नहीं है वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन कंडीशन के अनुसार उसकी वैल्यू फिक्स आएगी। ठीक है, तो इसलिए a की वैल्यू हो गई -π/4 और b की वैल्यू हो गई आर्बिट्री कांस्टेंट, और यही दोनों हमें निकालना था। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चंस है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, साइन 3x साइन 5x, और इसको हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जैसे सब्स्टिट्यूशन रूल से करना होता आसानी से हम लोग कर लेते सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन कोई बात नहीं है।
ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेकिन फिर एक बार हम लोग रिटर्न ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन में चलते हैं। और वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि अगर हमें निकालना है कि साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, और माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस ही हो जाता है, माइनस ही लगाते हैं, सॉरी, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अभी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक की जगह ये बड़ा वाला लेते हैं, क्योंकि माइनस करने में फिर माइनस ना आए। ए की जगह बड़ा वाला लेते हैं, तो ए की जगह हो गया 5x और बी की जगह हो गया 3x। क्यों ऐसा करेंगे, तो ये भी छोटी सी चीज़ है, लेकिन बता देता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बेसिक से बेसिक जानना चाहते हैं। तो अगर 2 इंटू 3 लिखा है तो ये 6 होगा, तो 3 इंटू 2 भी लिखा जाएगा तो वो 6 होगा। तो साइन 5x को पहले और साइन 3x को बाद में भी हम लिख सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास इसका कंटेंट्स क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन साइन 3x में ये कॉस 5x माइनस 3x dx प्लस, पहले ही अलग अलग कर देते हैं, और इंटीग्रेशन प्लस नहीं माइनस में हुआ है वो, माइनस, और इधर प्लस होने वाला है कॉस 5x प्लस 3x dx। और अब हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन कॉस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 8x, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस का क्या होता है साइन 2x, और 2 डिवाइड मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन साइन 8x बाई 8 प्लस सी, मतलब 1/2 साइन 2x माइनस 1/8 साइन 8x प्लस सी, और ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। तो वो देखने में भले ही जैसा लग रहा हो, लेकिन उसका आंसर्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 8 माइनस 4, तो ये कॉस 4x हो जाएगा, और dx माइनस कॉस 12x dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन आप लिखोगे यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/4 साइन 4x और माइनस 1/12 साइन 12x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह के ट्रांसपोजिशंस को अगर हम सारे रेशियोज रिलेशंस याद रखें हैं, तो किसी भी तरह के ट्रांसपोजिशंस को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के ट्रांसपोजिशन को हम लाकर और इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि आप पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए, और बाकी क्वालिटी जो है वीडियोज़ वगैरह की है, ये हम लोग करेंगे, ठीक करेंगे। हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
लेकिन ये ज़रूर है कि इतना टाइम नहीं लगेगा कि आपको बहुत दिन वेट करना पड़ेगा, होगा। लेकिन आपसे जो हमारी आशाएं हैं वो पूरा कीजिए। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, उस क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम्स आए हमें भेजते रहिए, हमें अच्छा लगेगा, हम इनकरेज होंगे और जैसा जैसा ये होगा वैसे वैसे आपके लिए हम नए नए फीचर्स लाते रहेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में इसके बाद लेकर हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और जो जो भी हमसे जुड़ता है, कमेंट्स करता है, उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।